हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं पारिजात टेक्निकल क्लास। दोस्तों, ये हमारी तीसरी क्लास है TG2 से जेई बनने के लिए। दोस्तों, पहली क्लास थी कि हम TG2 से जेई कैसे बनेंगे। दूसरी क्लास थी कि TG2 से जेई बनने के लिए हमें गवर्नमेंट आर्डर की क्या आवश्यकता होती है। तीसरी क्लास दोस्तों, हम दूसरी क्लास में ये बता दिए थे कि तीसरी क्लास जो हमारी होगी वो हम एप्लीकेशन कैसे लिखें, किस अधिकारी के नाम लिखें और हमें अनुमति कहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारी तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप वीडियो को, हमारी हर वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे आपको कुछ न कुछ एक गुड़ बात, एक यूनिक चीज़ आपको मिलेगी जो आपके फ्यूचर में आगे काम आएगी। तो कृपया वीडियो को आप अंत तक देखें तथा पसंद आने पे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे अपना जो अलग साथी है, दूसरे साथी जो हैं, वो भी इस समस्या से निजात पा सकें। तो आइए हम चलते हैं अपने मुख्य फोकस पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें जब अनुमति लेना होता है तो हम अपने उपखंड अधिकारी, क्योंकि हम सबसे पहले अपने उपखंड अधिकारी के मॉनिटरिंग में होते हैं। हमारे पास 3 मॉनिटरिंग अफसर होते हैं। सबसे पहले हमारे जेई साहब होते हैं, दूसरे हमारे SDO साहब होते हैं या AE साहब होते हैं, और तीसरे हमारे बड़े साहब यानी कि एक्शन साहब होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या होता है कि कार्यालय वाली जो बातें होती हैं, कार्यालय वाली बातें जो होती हैं वो हमें सीधा अपने SDO साहब से करनी आती हैं, यानी कि उपखंड अधिकारी महोदय से की जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपना एप्लीकेशन जो है श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के नाम लिखना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, एक फॉर्मेट तैयार किया गया है और ये एप्लीकेशन आपके हर एप्लीकेशन के फॉर्मेट पे लागू होगा। आपको सिर्फ विषय बदलना रहेगा। आपको जिस चीज़ की समस्या है आप विषय में वही डाल दीजिए, इसके बाद सेम आप ऐसे उतार दीजिए, आपका फॉर्मेट चलता रहेगा वैसे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय, विद्युत वितरण खंड, आप जिस जिले में हैं उस जिले का नाम, उपकेंद्र, आप जिस उपकेंद्र पे, जिस सब स्टेशन पे आप काम कर रहे हैं उस उपकेंद्र पे। तो यहाँ पे विद्युत वितरण खंड प्रथम या द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, जैसा हो आपके यहाँ। फिर XYZ, और उपकेंद्र कौन सा है आपका, ABC। या इसी एप्लीकेशन को आप सीधा अपने अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा दे सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम क्रम रूप में चलना चाहिए हमें। तो हमें सबसे पहले क्या होता है, हम अपने उपखंड अधिकारी महोदय के नाम देनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन अपने देंगे। तो एप्लीकेशन का मुख्य विषय क्या होगा, मुख्य बिंदु क्या होगा, जिससे हमारे उपखंड अधिकारी महोदय तुरंत ही इस पर परमिशन दें और हम जाके अपना TG2 से जेई का कोर्स पूरा करें 2 वर्षों का, और 2 वर्ष के बाद हम अपना जेई के लिए जो है विभाग में अप्लाई कर दें। तो ये पूरी वीडियो को आप देखें। देखिए, इसमें क्या करना है कि आपको विषय डालना है। विषय में क्या डालना है कि शैक्षणिक सत्र, आप जिस सत्र में पढ़ना चाह रहे हो, शैक्षणिक सत्र 2022-2023, हमारा शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 समाप्त हो रहा है, 2022 और 23 शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। तो शैक्षणिक सत्र 2022-23 में लेटरल एंट्री का मतलब क्या हुआ कि द्वितीय वर्ष के लिए, तो लेटरल एंट्री में सायंकालीन माध्यम से, सायंकालीन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष में शिक्षण हेतु। अब यहाँ पे जो भाई हमारे इलेक्ट्रीशियन से हैं, अगर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे, फिटर से हैं तो दूसरा लिखेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल से ही हैं लेकिन आप मैकेनिकल कर रहे हैं, आप सिविल कर रहे हैं, अर्थात जिस ब्रांच में से आपको करना होगा आप उस ब्रांच का यहाँ पे लिख देंगे कि द्वितीय वर्ष में शिक्षण हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में। ये आपका एक टाइटल हो गया, ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया, ये आपका एक विषय हो गया, जिससे आपका के उपखंड अधिकारी महोदय सर्वप्रथम देखेंगे, और यही डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन के मैटर को। तो यहाँ पे महोदय, सादर निवेदन है कि प्रार्थी XYZ ABCD आपका जो नाम है, जो कि उपकेंद्र ABCD पर TG2 पद पर कार्यरत है। TG2 पद पर कार्यरत है। किस कार्य पर, विद्युत परिचालन कार्य पे लगा है, जो कि उच्च तकनीकी शिक्षा, देखिए उच्च यहाँ पे टी का मतलब तकनीकी शिक्षा, क्योंकि हमारा अगर हम उच्च शिक्षा लिख देंगे तो हम कुछ भी हो सकता है, तभी सही रहेगा। लेकिन एकदम सही लिखने के लिए हमें यहाँ पे उच्च तकनीकी शिक्षा
हेतु शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में लेटरल एंट्री यानी कि 1 वर्षीय गैप के अनुसार सायंकालीन या पार्ट टाइम माध्यम से, सायंकालीन या आप जिस टाइम को चुनें, आप सायंकालीन चुन रहे हैं, आप पार्ट टाइम चुन रहे हैं, तो उसमें से कोई एक चीज़ लिखेंगे। सायंकालीन या पार्ट टाइम माध्यम से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष में शिक्षण हेतु अनुमति प्राप्त कर उक्त कोर्स में प्रवेश लेना चाहता है। अर्थात हम अनुमति मिल जाए और हम उक्त वर्ष अर्थात उक्त कोर्स यानी कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम जो है शिक्षण में प्रवेश लेना चाहते हैं। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को शिक्षण कार्य हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। इस हिसाब से आपकी महान कृपा होगी, जो भी लगता है आपकी महत कृपा होगी। प्रार्थी XYZ ABC RYB आप कुछ लगाएं, फिर आप अपनी दिनांक डाल दीजिए। तो ये हो गया आपका एक एप्लीकेशन फॉर्मेट। जिस हिसाब से आप कोई भी समस्या हो, आप विषय डाल दीजिए कि आपकी सैलरी नहीं आ रही है, विषय डाल दीजिए आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही, TA नहीं मिल रहा है, DA नहीं मिल रहा है, आपको ऐसे संबंधित किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन की आवश्यकता है और आपको एक फॉर्मेट की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स पे एक कमेंट लिख के भेजिए कि हाँ इसका एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा। हम आपको उस पर एक वीडियो डालेंगे या फिर आपके कमेंट का जवाब हम उसी में दे देंगे। तो ये हो गया। दूसरी बात दोस्तों, अब मेन बात अब चलने जा रही है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि हमें अनुमति कैसी लेनी चाहिए। हमें अनुमति 2 प्रकार से मिलती है, 2 प्रकार की अनुमति हमें मिल सकती है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम मिटा दें। इसके बाद हम आपको बताएं कि कैसी अनुमति 2 प्रकार की होती है, क्योंकि अनुमति लेने से पहले हमें जान लेना चाहिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए ठीक है। देखिए दोस्तों, हम कोई भी काम करें वो तो अच्छी बात है, लेकिन उस काम के बारे में सोच समझ के उसका भविष्य निर्धारण करके ही करना चाहिए। जैसे अभी कुछ कमेंट्स में आ रहे हैं कि सर अगर हमारे प्रोबेशन टाइम ही चल रहा है, अर्थात 2 साल से भी कम समय बीता है और हम जो है अगर डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, या करें या ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका अगर मतलब 2 वर्ष का समय पूरा नहीं हुआ है या पूरा होने वाला है, तो आप क्या करें कि आप अभी अनुमति ना मांगें, क्योंकि ये आपके प्रोबेशन टाइम होते हैं। ये प्रोबेशन टाइम होते हैं, आपको किसी विशेष चक्कर में पड़ के कोई अनुमति दे देगा, उसका क्या जाएगा, अनुमति तो आपको दे देगा, लेकिन उसका दुष्प्रभाव आप पे क्या पड़ेगा। जो जांच समिति होगी या जब कोई भी बात होगी, तो आपका जब ड्यूरेशन पीरियड निकाला जाएगा तो उसमें आप साफ साफ दिख जाएंगे कि ड्यूरेशन प्रोबेशन टाइम के पहले ही जो है आपने अनुमति ले ली है और आपने एक काम कर दिया, जो कि एक अवैधानिक है। 2 साल के बाद ही आपको जो है ये अनुमति लेनी चाहिए। तो जो भाई पूछ रहे थे कि अनुमति ले या न ले, अगर मिल जा रही है तो क्या करें। अनुमति मिलने को तो मिल जाएगी, लेकिन बाद में आपके लिए दिक्कत होगी। तो आप 1 साल और 2 साल की बात है तो आप वेटिंग कर लीजिए। इसके बाद 2 साल के बाद जैसे ही आपका शैक्षणिक सत्र शुरू होता है मई अप्रैल में, तो आप अब मई तक अनुमति ले लीजिए और जून में जाके आप अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दीजिए, जिससे आपको क्लास चलने लगे। दोस्तों देखिए, अनुमति मिलने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कि हम अनुमति लें सायंकालीन और पार्ट टाइम का, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां ही करवाती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां ही करवा रही हैं इस समय। अपने अगर हम UPPCL की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं, तो लखनऊ में जो GIC यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सायंकालीन और पार्ट टाइम व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो UGC से मतलब प्राप्त हैं
यूनिवर्सिटियाँ जिन्हें मान्यता प्राप्त है वो जो है सायंकालीन और पार्ट टाइम का कोर्स करवा रही हैं, तो हमारे लिए उसकी दिक्कत नहीं है, ये मान्य है, यूपीपीसीएल में मान्य है, तो हम और आप कर सकते हैं। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ रेगुलर। तो रेगुलर आपको कैसे करना है? रेगुलर करने के लिए हर कर्मचारी का ये अधिकार है हर विभाग में कि वो अपने से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विभाग से 2 वर्ष की छुट्टी ले सकता है। तो आप एक बार पूरी सर्विस में एक बार 2 वर्ष आप जो है छुट्टी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो उस 2 वर्ष की छुट्टी में आप जो है अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। साथ ही इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें वेतन आपका जो है वो हाफ हो जाएगा, वेतन हाफ से भी कम रहेगा, और जब आप पुनः ज्वाइन करेंगे तो आपकी सीनियरिटी नए सिरे से आ जाएगी, ये हानि है। और आप जब सायंकालीन या पार्ट टाइम से करते हैं, अच्छा ये आपको हर ज़िले में हर जगह मिल जाएगा, लेकिन सायंकालीन और पार्ट टाइम आपको हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो जो इसके दायरे में है वो इसे कर लें, और इसके तो अभी मैं नहीं कहूँगा कि आप इसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसे करें, क्योंकि इससे आपका थोड़ा लॉस है कि आप 2 साल सीनियरिटी पीछे हो जाएगी और आपको जो है वेतन भी समय पे नहीं मिल पाएगा। तो आप क्या हैं, पहले से ही संघर्ष करके आप यहाँ आ रहे हैं, और आपको परिवार से जब आशा उम्मीद हुई तो आप पता लगा फिर पढ़ाई करने लगे, तो आपको जो है आर्थिक थोड़ा दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या करिए, आप पहले अपना 2 साल प्रोबेशन टाइम बिताइए। 2 साल के बाद आप इन यूनिवर्सिटियों के आसपास जो है अपनी व्यवस्था करा लीजिए या कर लीजिए, इसके बाद आप वहाँ से कर लीजिए। तो इस माध्यम में भी क्या होता है कि आपको 2 साल का टाइम देता है। अगर इस माध्यम में कोई और जानना चाहेगा तो हमें कमेंट करें, हम जो है इसके बारे में उसे समझाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो एक वीडियो डाली जाएगी। दोस्तों, ये हमारी क्लास है, इस क्लास को हम समाप्त कर रहे हैं, और हमारी ऐसे ही आपकी जो भी विभाग से संबंधित जितनी भी रोचक चीज़ें हैं आपको जानना है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पे आपको अपडेट मिलती रहे, और हम आपके सहयोग में और आपके संपर्क में बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।